कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं होती है पुत्र के लिए, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पाठ करता है वो निश्चित ही अष्टमी और नवमी के दिन उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। अब कई तांत्रिक विद्याओं में हमने देखा, कई जगह हमने देखा कि शरीर में लोगों के माता प्रवेश कर जाते और वो कहते हैं कि अब हमारे शरीर में माता आ गई है। कि माता किसी के अंदर प्रवेश नहीं हो सकती। कई लोग सिर्फ पानी पर व्रत करते हैं, कई लोग फलों के रूप सिर्फ फल लेकर के व्रत करते हैं। तो कौन सा व्रत लाभकारी होता है? अगर हम भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं, भाव से रख सकते हैं, तो हमें उतनी ही फल प्राप्ति होगी। अगर हमें विशेष साधना करना है, तांत्रिक साधना करना है, उसे कुछ फल की प्राप्ति करना है, विशेष हमें फल की प्राप्ति करना है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो हम इस शरद नवरात्रि में माँ भगवती कात्यायनी का विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं। जो भी योग गुरु होते हैं जो साधना करते हैं वो रात्रि में सबसे ज्यादा साधना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर रात्रि में साधना की जाती है तो वो ज्यादा सफल होती है, ज्यादा सिद्ध होती है। तो क्या ये सत्य है? 11:30 बजे से अगर हम माँ भगवती कालरात्रि का आवाहन, पूजन, स्थापन बड़े भाव से करते हैं तो हमें जिस फल की प्राप्ति होती है, चाहते हैं हम कि हमें ये फल की प्राप्ति हो, हमें उस फल की प्राप्ति होती है। माँ का पर्व आता है, हजारों खुशियां लाता है। माँ इस पर्व पर आपको वो सब कुछ दे जो आपका दिल चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं सत्य भाव टाइम्स। 22 अक्टूबर को पूरा देश नवरात्रि का उत्सव मनाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जी दीपक शर्मा जी। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि के उत्सव को कैसे देखा जाता है, इसकी स्थापना कब कैसे होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा। आइए सीधे बात करते हैं। जय माता। पंडित जी, पहला सवाल तो यही कि 22 अक्टूबर को जब हम नवरात्रि पर माँ की स्थापना करेंगे तो शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस समय पर इसकी स्थापना की जा सकती है? जी, पहला मुहूर्त तो सुबह 6:30 बजे से है कलश स्थापना का, जो कि इस समय कलश स्थापना करने से भक्तों को विशेष फल स्वरूप माँ भगवती प्रदान करेगी। और इसके बाद 8:10 से 8:40 तक है। इसके पश्चात आपको तीसरा मुहूर्त मिलेगा, अपजित मुहूर्त 12 बजे से 1 बजे के बीच में। इन तीनों मुहूर्तों पर भक्तों को विशेष रूप से पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर जब माँ नवरात्रि की स्थापना होती है तो माँ नवरात्रि जैसे पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, माता के 9 दिनों की जब पूजा होती है तो उसमें वस्त्र भी अलग अलग होते हैं। जी जी, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि पहले दिन माँ भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है और पहले दिन माँ भगवती को ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिससे माँ भगवती की जो भी भक्त आराधना करता है उनके श्रृंगार रूप सहित सारे रूपों की पूजा करता है। 9 दिन अलग अलग दिनों के अलग अलग वस्त्र पहना करके, तो उनको विशेष फल प्राप्त होता है और माता इससे प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो हम हर दिन अलग अलग साड़ी का उनको जी, जैसे पहले दिन शैलपुत्री के रूप में ऑरेंज कलर का, दूसरा ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ भगवती सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। तीसरे दिन चंद्रघंटा है, चंद्रघंटा के रूप में माँ भगवती का पूजन होता है। ऐसे करके विभिन्न प्रकार से 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ भगवती के स्वरूप के दर्शन होते हैं और अलग अलग कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं माँ भगवती को और विशेष रूप से इनकी पूजा होती है। ज्योतिषी के अनुसार ये भी माना जाता है कि नवरात्रि के दिन कौन सी राशि को कौन सी पूजा लाभकारी होती है, इस पे कुछ बताएं। ज्योतिषी के अनुसार बतलाया गया है कि वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कर्क राशि वालों को इस नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिन विशेष रूप से पूजा करने से उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कोई विशेष राशि है जो इस बार नवरात्रि पर जिनको बहुत शुभ माना जाएगा, जिसके लिए बहुत अच्छा होगा? जी, वृषभ राशि है। ज्योतिषियों के अनुसार बतलाया गया है कि वृषभ राशि के पहला दिन जो भी वृषभ राशि के लोग हैं, जो भी भक्त हैं, वो माँ भगवती की आराधना, पूजा, कलश स्थापना बड़े भाव से और पूजन की सारी सामग्री इकट्ठा करके बड़े भाव से पूजन करते हैं। उनको उनकी हर मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती है। नवरात्रि में व्रतों का बड़ा महत्व है पंडित जी। कई लोग सिर्फ पानी पर व्रत करते हैं, कई लोग फलों के रूप सिर्फ फल लेकर के व्रत करते हैं। तो कौन सा व्रत लाभकारी होता है? क्या जो लोग सिर्फ पानी पे व्रत करते हैं वो भी लाभकारी उतना ही है, या सिर्फ जो एक टाइम भोजन करके व्रत करते हैं उनके लिए भी उतना ही लाभकारी है? या नवरात्रि में व्रत का क्या महत्व है, कैसे किया जाए? नवरात्रि में तो
व्रत का महत्व है, लेकिन माँ भगवती या कि किसी भी देवताओं का हम व्रत रखते हैं तो हमारे श्रद्धा अनुसार है। अगर हम भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं, भाव से रख सकते हैं, तो हमें उतनी ही फल प्राप्ति होगी जितनी, ना कि व्रत भूखा रखने से या कि बिना जल के या कि बिना फल के रहने से। एक उदाहरण है, मान लीजिए अगर ऐसा करने से अगर माँ प्रसन्न हो या कि माँ भगवती प्रसन्न हो या कि अन्य देवता प्रसन्न हो, ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो पशु पक्षी हैं ये कई दिनों तक भूखे रहते हैं। अगर इनका भूखे रहने से मनुष्य का उद्धार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमारे अंदर भाव होना चाहिए माँ भगवती का, इससे मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से पूजा की जाती है। नवरात्रि में किन बातों से बचना चाहिए? कोई कहता है बाल नहीं कटवाना चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि नवरात्रि में हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें सुबह स्नान करना है। जैसे हम फर्स्ट रोज स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद तेल इत्यादि साबुन इत्यादि लगाते हैं, इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमें नाखून नहीं काटना चाहिए, हमें बाल शेविंग इत्यादि नहीं कराना चाहिए, हमें मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों का हमें नवरात्रि में विशेष परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रि जो है हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है। इन सब चीजों करने से, विशेष पालन करने से हमें भगवान की आराधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। कहते हैं नवरात्रि में जो साधनाएं की जाती है वो बड़ी सिद्ध होती है। वैसे तो हमेशा ही साधनाएं सिद्ध मानी गई है, पर नवरात्रि के इस 9 समय को कुछ महानता दी गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, नवरात्रि तो विशेष हिंदू धर्म में 4 नवरात्रियां होती हैं, जो कि 2 नवरात्रि विशेष रूप से सभी लोगों को मालूम है, शरद नवरात्रि और बसंत नवरात्रि। और 2 नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं, पहली चैत्र नवरात्रि होती है हमारी मई जून के समय, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में होती है, तीसरी नवरात्रि जो होती है शरद नवरात्रि ये चल रही है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है, और चौथी नवरात्रि होती है जनवरी और फरवरी के बीच में होती है, माघ मास में। तो अगर हमें विशेष साधना करना है, तांत्रिक साधना करना है, उसे कुछ फल की प्राप्ति करना है, विशेष हमें फल की प्राप्ति करना है। अगर मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो हम इस शरद नवरात्रि में माँ भगवती कात्यायनी का विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं, तो हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करेंगी। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा यानी सप्तशती का पाठ किया जाता है। क्या ये बहुत जरूरी और आवश्यक होता है? क्योंकि कई पंडितों का कहना है कि सप्तशती के पाठ के बिना नवरात्रि का महत्व नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, अगर जिनको जानकारी है हमारे अनुसार, हमारे वैदिक पद्धति के अनुसार, तो सबसे पहले हमें कलश स्थापना करनी होगी और अन्य पीठों का स्थापन पूजन करना होगा। इसके पश्चात वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सप्तशती का प्रतिदिन 13 अध्याय तक कीलक, कवच, अर्गला इत्यादि लेकर के सप्तशती का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से जो भी मनोकामनाएं होती हैं इससे हमारी पूर्ण होती है। 9 दिन के जो देवी के रूप होते हैं उसमें कहा जाता है कि प्रसाद का चढ़ावा भी अलग अलग होता है। कौन सी देवी को कौन सा प्रसाद बहुत पसंद होता है? जी, प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री को घी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दूसरे दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माँ भगवती चंद्रघंटा को मालपुआ इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन कुष्मांडा देवी को खीर, दूध से बनी हुई किसी प्रकार की खीर हो उसका भोग लगाना चाहिए। और पंचवें दिन स्कंद माता को हम केले का भोग लगा सकते हैं। 7वें दिन माँ भगवती को हम नारियल का भोग लगा सकते हैं। अष्टमी को हम खीर, पूड़ी, चने का भोग लगा सकते हैं। और 9वें दिन हम माँ भगवती को किसी 56 भोग का प्रसाद उन्हें अर्पण कर सकते हैं। ऐसा विशेष रूप से आया है। पंडित जी, हमने अधिकतर ऐसा देखा है कि जब नवरात्रि का समय शुरू होता है तो उन 9 दिनों में जो भी योग गुरु होते हैं जो साधना करते हैं वो रात्रि में सबसे ज्यादा साधना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर रात्रि में साधना की जाती है तो वो ज्यादा सफल होती है, ज्यादा सिद्ध होती है। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये 7वीं और अष्टमी की रात में 11:30 बजे से अगर हम माँ भगवती कालरात्रि का आवाहन, पूजन, स्थापन बड़े भाव से करते हैं तो हमें जिस फल की प्राप्ति होती है, चाहते हैं हम कि हमें ये फल की प्राप्ति हो, हमें उस फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पुराणों में कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के अनुसार बतलाया गया है कि
अष्टमी के दिन तो विशेष माँ भगवती कालरात्रि की पूजा होती है। उस दिन रात्रि के समय हमें उनका विशेष पूजन करना चाहिए। ये जो हिंदू धर्म के अनुसार बड़े बड़े पंडालों में तो मूर्ति पूजा की ही जाती है, लेकिन जब घरों में उसको बिठाया जाता है, मान लीजिए कि हमने घर में छोटी मूर्ति की स्थापना की, माँ की स्थापना की, और अगर पूजन में कोई चूक हो जाए तो क्या इसका पाप लगता है, फल नहीं मिल पाता? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं वो माता की स्थापना तो कर लेते हैं, पर उन सभी चीजों का ध्यान नहीं रख पाते जो 9 दिन में पालन करना होता है। देखिए, माँ भगवती जो है एक माता का स्वरूप है, और माँ अपने बेटे को किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकती है। वो हर समय किसी भी प्रकार से गलती हो, कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र के लिए पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में पीछे बतलाया गया है कि कुपुत्रो जायते माता क्वचिदपि न माता, अर्थात कहने का मतलब कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो पीछे दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना भी दी गई है कि अपराध सहस्त्राणी कृंते हनिसम्मया दासोमिति माम क्षमताम परमेश्वरी। अगर किसी प्रकार से हमसे भूल हो जाती है तो हे माँ भगवती उसे हमें क्षमा करे। आप मानते हैं कि जो हम माता के दरबार में जो नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जो अभी पारंपरिक चलन में चल रहा है, ये होना ही चाहिए? आपको लगता है कि जिस तरीके से नवरात्रि के पावन पर्व में जहाँ माता की पूजा होनी चाहिए, वहाँ कई बार इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं जो कई बार अश्लील गाने भी होते हैं और उस पर नृत्य दिखाया जाता है, आप इससे कितना सहमत हो गए? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ माँ भगवती के पंडाल में हो या कि घर पे हो, हमें उस समय सिर्फ 9 दिन साल में एक बार मौका मिलता है, 9 दिन का हमें माँ भगवती की आराधना करने का। हमें उस समय ना कि नृत्य आदि करना चाहिए, ना अश्लील गाने बजाना चाहिए। आजकल कई पंडालों में अश्लील गाने बजाए जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हमें आनंद प्राप्त नहीं होता। वो आनंद प्राप्त करने की जगह नहीं है, वो मंदिर है। मंदिर में वहां हमें पूजन पाठ इत्यादि विशेष रूप से करना चाहिए। हो सके अगर हमें कुछ आता नहीं तो हम माँ भगवती का नाम ही लेकर के वहां बैठ जाएं, एक माला लेकर के बैठ जाएं, उसी का नाम जप करते रहें, उससे हमें फल की प्राप्ति होगी, ना कि हमें भजन ये डांस इत्यादि करने से फल की प्राप्ति होगी। माँ दुर्गा का ऐसा कौन सा रूप है जिसका जाप अगर ज्यादा किया जाए तो समस्याओं की मुक्ति हो जाती है? क्योंकि कई पंडितों और जानकारों का ऐसा मानना है कि माता की आराधना की जाती है तो कई तरह की समस्याओं का निराकरण भी होता है। जैसे कोई भक्त किसी भी समस्या से जूझ रहा है, उसको सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्तर्मिताम मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। इस मंत्र से उसकी जो भी पीड़ा होगी वो दूर हो जाएगी। अगर कोई मनुष्य रोग से ग्रसित है, कोई भक्त, तो उसके लिए है रोगान शेषान पाहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान्विता तो अमासिताराम न विपन्नराणाम तो अमासितम हास्यतम प्रियन। अर्थात इन मंत्रों का जाप करने से हमें उसके लिए भी हमें उसका नियम, ध्यान, पूजन इत्यादि सब हमको बरतना पड़ेगा, हर चीज का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी हमसे पहले प्रश्न किया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो रात्रि के समय अगर हम किसी भी कामना हेतु पूजन कर रहे हैं तो रात्रि के समय हमें नीचे सोना चाहिए, बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। अन्य चीजों से, कई तरह की ऐसी चीजें उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि कई पंडित परिवार से होते हैं, कई पंडित बिना परिवार के होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, कोई भी हो, मतलब हर इन नियमों का पालन करने से अगर हम किसी भी मंत्र का, जैसे सर्वबाधा विमुक्त रोगान श्रीरान पाहन कात्यायनी महामाय मायोगिनी पत्नी मनोरमाम देही, इन सभी मंत्रों का अगर हम जाप या स्मरण करते हैं तो हमें उनकी वैसे ही अलग अलग फल प्राप्ति होगी। पंडित जी, सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत बवाल मचा रहा है। कई लोगों का कहना है कि अब जब पंडाल लगाए जाएंगे तो सिर्फ हिंदू की एंट्री हो, कलावा जिसने पहना हो उसकी एंट्री हो, तिलक जिसने लगाया हो उसकी एंट्री हो, गैर हिंदू की एंट्री पूरी तरीके से बैन मानी जाएगी। आप इससे कितना सहमति रखते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं और अन्य धर्मों के जो लोग हैं, वो जितना हम लोग जिन चीजों का पालन करते हैं वो उतना उन लोगों का पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विशेष रूप से शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है कि हर व्यक्ति को चंदन और कलावा इत्यादि होना चाहिए, उसी की पंडाल में एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग क्या है, आज हिंदू धर्म में ही अपने कुछ लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी ये बताया जा रहा है ताकि वो शुद्धता से माँ भगवती के पंडाल में जाएं और विशेष रूप से माँ की आराधना करें। मान लीजिए कोई हिंदू भी मांसाहारी है जो मांस का उपयोग करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में बिल्कुल भी मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं?
ये जी। बिल्कुल पाप के भागी बनते हैं, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल नवरात्रि में माँ के पूजन कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो जानते हुए भी किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज का सेवन करेगा, उसे उसी प्रकार उसे भोगना पड़ेगा। अगर हम जानते हैं कि हमें नवरात्रि में ये चीज नहीं खानी चाहिए, तो नहीं खानी चाहिए। और जैसे कोई ना जानते हुए भी वो किसी प्रकार से अगर किसी भी चीज को ग्रहण कर लिया, अगर वो नहीं जानता है और बाद में वो माँ भगवती के पास जाकर के क्षमा इत्यादि करता है, तो उसे माँ भगवती उसे क्षमा कर दी। माँ दुर्गा की पूजन करने से काल सर्प दोष, शनि दोष, ऐसे कई निवारण भी हो सकते हैं, क्योंकि कई पंडित ऐसा भी कहते हैं कि काल सर्प दोष इतनी आसानी से नहीं जाता, पर इन 9 दिनों में अगर माँ दुर्गा की पूजा की जाए, आराधना की जाए और सच्चे मन से भक्तिभाव से उनका पूजन किया जाए, तो इसका निवारण हो जाता है। आप इसमें कितना बिल्कुल। हमारे गुरु जी ने बतलाया था कि अगर काल सर्प दोष, शनि दोष इत्यादि का निवारण करना चाहते हैं, तो जो गुप्त नवरात्रि है, उस नवरात्रि में अगर हम संकल्प लेकर के पूजन करते हैं, उनका विशेष रूप से किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराते हैं, तो उससे हमारा निश्चय ही शनि दोष दूर होगा, काल सर्प दूर होगा और जो भी हमारी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण हो। पंडित जी, हम देखते हैं कि माँ जब आती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, हमें भी और माँ को भी, क्योंकि मायके में माँ पहुंचती है। लेकिन माँ जब अष्टमी के बाद नवमी में जब वापस जा रही होती है, जब उनका विदाई का समय होता है, तो चेहरे पे एक मुरझाहट रहती है, आंखों में कभी कभी आंसू भी देखे गए हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि कई बार माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और विदाई का वो समय होता है जब माँ अपने मायके से विदा ले रही होती है। आपको कोई ऐसा वाक्य याद आ रहा है? जब चूंकि माँ की 9 दिन पूजा करते हैं, तो आप अलग अलग रूप माँ के देखते हैं, हर रूप में आपको क्या दिखता है? पहला दिन से रूप से लगा के 9वें दिन के रूप में आपको क्या बड़ा अंतर नजर आता है? क्या हमारे शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है और हमारे आचार्य जी, गुरु जी द्वारा हमको जानकारी मिली, शिक्षा मिली है कि देखिए, नवरात्रि में फर्स्ट दिन माँ भगवती का जब हम स्थापन करते हैं, तो हम नॉर्मल तरीके से उनका पूजन होता है। फर्स्ट दिन प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी को माँ भगवती का आवाहन होता है। जैसे वैदिक ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोलते हैं, जैसे यम रम लम ओम सम हम सम सम इत्यादि, इन मंत्रों से माँ भगवती का आवाहन करते हैं, मूर्ति पर प्राण डालते हैं। कुछ लोगों को पता, कई ब्राह्मणों को पता नहीं है, मूर्ति लाते हैं, मूर्ति लाने से जब पट खोले जाते हैं माँ भगवती के, उनका हमें मंत्र बोलना पड़ता है। आंखें खोलने के लिए मूर्तिकार, शिल्पकार जो होता है वहां, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसको ये मालूम नहीं है कि हमें माँ भगवती की आंखें कैसे खोलनी चाहिए, क्योंकि जब तक माँ भगवती भक्तों को देखेंगी नहीं, तब तक कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पंचमी के दिन माँ भगवती का आवाहन करके मंत्रों के द्वारा उनके नेत्र खोले जाते हैं। सप्तमी से उनका विधि विधान से पूजन होता है। सप्तमी को माँ भगवती का सुंदर श्रृंगार होता है। अष्टमी को माँ भगवती का हवन होता है। नवमी के दिन लौकिक परंपरा के अनुसार माँ भगवती को बलि का भी प्रारूप दिया गया है, पर बलि का प्रारूप दिया गया है किसके लिए? फलों से, क्योंकि माँ भगवती मांसाहारी से वैसे भी दूर रहती। पहले के समय क्या था, कुछ समय पहले की माँ भगवती को लोग बकरा इत्यादि अर्पण करते हैं, कई जगह आज भी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें उसके जगह फल अर्पण करना चाहिए, फल का बलि देना चाहिए। फल की बलि देने से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। ऐसा रूपों की बात कर रहे थे, आपसे मैं पूछ रही थी कि वो रूप जी पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता तो मैं आपको बतला रहा था कि हाँ, आवाहन करने से, जैसे हमने किसी को बुलाया, हम मंत्रों से बुलाए, विधिवत बैठाए, उनको पूजन किए, तो माँ भगवती के चेहरे में अलग चमक आ जाती है। जब हवन होता है, जैसे कहते हैं, जब 8 दिन तक हम ऐसे पूजन करते हैं, 9वें दिन हम हवन करके देवताओं को भोग प्रसादी उसी हवन के द्वारा दी जाती है। स्वाहा बोलते हैं, तभी स्वाहा, तभी स्वा बोलने से मुख खुलता है, हा बोलने से ब्राह्मणों के मुख में प्रवेश होता है। इसके बाद जब विसर्जन होता है, ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों के द्वारा जैसे बुलाया जाता है, वैसे ही मंत्रों के द्वारा माँ भगवती को उसी जगह पहुंचाया जाता है जहां से हम बुलाते हैं। तो जैसे ही ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद माँ भगवती का चेहरा कुमला जाता है। अपने आप चेहरा जो होता है कमल के समान खिला दिखाई देता है, वो चेहरा कुमला कुमला दिखाई देने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पाठ करता है, वो निश्चित ही अष्टमी और नवमी के दिन उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं अपने आप, क्योंकि जब माँ भगवती विदा होने लगती है,
आज भी हमने देखा है, एक जगह हम पूजा कराने जाते थे कि वहाँ एक गौतम जी थे, वो 9 दिन व्रत रखते थे। जैसे आपने पूछा था कि क्या जल लेकर के या फल लेकर के, तो वो सिर्फ पंचामृत लेकर के 9 दिन का व्रत रखते थे। और 9वें दिन जब विदाई होती थी तो घंटों तक वो रोते रहते थे मूर्ति से लिपट करके। वो जाते नहीं थे मतलब विसर्जन के लिए, उनको 2-4 लोग रोकते थे। तो उन्होंने, उनकी मनोकामना थी, 5 साल उन्होंने रखा, बड़े विधि विधान से भाव से पूजन किया, उनकी मनोकामनाएं और माँ जब जाती है पुत्र वैसे भी बिल्कुल जैसे पुत्र रोते हैं। कई बार ऐसा भी आता है सुनने में, आप भी पूजन करते हैं, भाव मतलब उन 9 दिन में अलग भाव होते हैं, उन 9 दिन की एक अलग वातावरण होता है, इसमें हम माँ की पूजा करते हैं। ऐसा कोई भाव आपने भी महसूस किया हो, क्योंकि चूंकि आप कई सालों से इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब माँ आ रही है तो आपको प्रसन्नता है, जब माँ गई तो मानो माँ खुद ये कह रही है कि तुमने जो मेरी पूजा की, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कई बार पंडित जी को ये आभास होने लगता है कि अब माँ जा रही है तो माँ भी दुखी है और वो पुत्र भी दुखी है जो माँ का पूजन पाठ किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 4-5 साल पहले हम गांव में थे, तब हम वहां पूजा किया कराया करते थे। तो रात्रि के समय जब हम आरती या पूजन करते थे, तब हमको ऐसा, हम 9 दिन उस समय व्रत भी रखते थे, तो हमको एहसास ऐसा होता था कि हमारे अंदर उनके प्रति भाव है पूजन करने का। अपने आप मतलब हमारा शरीर बिल्कुल हिलने डुलने लगता था, कंपन सा होने लगता था, ऐसा लगता था अगर कोई पकड़ेगा नहीं तो हम गिर जाएंगे या खड़े खड़े आरती करा रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। और जब 9वीं 10वीं के दिन रात्रि जागरण होता था, जब रात्रि जागरण के बाद विसर्जन हो जाता था, तब हमको अपने आप से ऐसा प्रतीत होता था कि अभी तक 9 दिन तो हम किसी चीज में खोए हुए थे बड़े भाव से, लेकिन अब कुछ हमारा जा रहा है। ऐसा जैसे एक माता अपने पुत्र को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चली जाए कुछ समय के लिए, वैसे प्रतीत होता है। जब नवरात्रि खत्म होती है और हम दशहरा मनाते हैं, तो एक मान्यता ये भी है कि राम ने रावण को मारा, उनका वध किया, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। एक मान्यता ये भी है कि माता ने वध किया था तो इसलिए दशहरा मनाया जाता है। कौन सी मान्यता को सही माना जाए? बिल्कुल, देखिए शास्त्रों के अनुसार क्या है, कई शास्त्र हैं और पुराण भी हैं, और तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखा, उसमें भी बतलाया गया, वाल्मीकि जी ने चिंतन किया उसका, उसमें भी बतलाया गया। वैसे दुर्गा सप्तशती के अनुसार मार्कंडेय पुराण से जो लिया गया है, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, उसके अनुसार तो देखिए माँ भगवती का प्रथम दिन से महिषासुर के साथ युद्ध चला, 9 दिन तक माँ भगवती से युद्ध चला, 10वें दिन माँ भगवती महिषासुर पर विजय प्राप्त की। इसी से बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग भक्त दशहरा का त्योहार मनाते हैं। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सत्य ही होगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अर्थात कोई इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी प्रकार से दुखी ना हो। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है। सुखी कौन है? सुखी सिर्फ भगवान का दास ही है। तो तुलसीदास जी ने बतलाया कि जब राम जी ने 10वें दिन रावण का वध किया, वध करने के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों को पता चला कि लंका में रावण का वध हुआ। उसी दिन रात्रि के समय दशहरे के रावण का पुतला जलाया गया। तो अब ग्रंथों के अनुसार कई मत आए हुए हैं हर जगह। वैसे दुर्गा सप्तशती में तो मात्र इतना ही बतलाया गया है। मेरा अंतिम सवाल पंडित जी, कई जगह हमने देखा, कई तांत्रिक विद्याओं में हमने देखा, कई जगह हमने देखा कि शरीर में लोगों के माता प्रवेश कर जाना, और वो कहते हैं कि अब हमारे शरीर में माता आ गई है। कुछ हरकतें अजीब हो जाती है, कोई जीवा निकालता है, कोई बाल खोल लेता है, कई महिलाओं को माता आ जाती है। क्या आपको लगता है कि माता किसी के शरीर में आ सकती है? क्योंकि माता का तो अपने आप में इतना बड़ा रूप है कि अगर माता को कोई सामने से देख ले बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वो अंधा बहरा लूला लंगड़ा हो सकता है, या उनके रूप को कोई देख नहीं सकता, इतना उनका। ये सच्चाई है कि माता किसी के अंदर प्रवेश नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान अगर किसी को दर्शन दे दिए, भगवान की माया को अगर किसी ने जान लिया तो भगवान उस भक्त को अपने आप बस में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि इस कलयुग में मनुष्य जो है, अगर हमने किसी की माया को जान लिया तो निश्चित है हम किसी दूसरे से जाकर के बतलाएंगे, क्योंकि ये कलयुगी मनुष्य जो हैं
कलयुगी रहित हैं, कई प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हैं। हाँ। अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो वो जाकर के ये बतला सकता है कि आज मुझे माता ने दर्शन दिया। लेकिन आजकल जो ये ढोंग धतूरा चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मुझे माँ भगवती दुर्गा आ रही कि काली आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि उस समय कुछ लोग क्या है अब बड़े भाव से पूजन करते हैं, उनके अंदर भाव होता है, तो उनके घर के देवता जो होते हैं, कुल देवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी, स्थान देवी जो भी होते हैं, वो जरूर उनको थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। तो क्योंकि एक बार हमने, आपने जैसे प्रश्न किया, हमने इसका चिंतन किया, हमने माँ भगवती के दरबार से एक नारियल उठाया और माँ भगवती के पांडाल के नीचे रख दिया, और वहां कुछ लोग आ रहे थे, मैं काली मैं दुर्गा ऐसा बोलते हुए। तो हमने पूछा कि आप ये बताइए, अगर आपको दुर्गा या काली आती हैं तो ये बताइए यहाँ का नारियल कहाँ चला गया। वो काफी समय तक चिमटा उमटा लिए हुए अपने शरीर को पीटते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि ये बताएगा, वो कहे वो योगिनी बताएगी, वो कहे चंडी बताएगी। अंततः किसी ने नहीं बता पाया। तब हमने बिल्कुल उस चीज को असत्य समझ लिया, क्योंकि माँ भगवती का प्रकोप किसी के सहने में शक्ति नहीं है, इस कलयुग के मनुष्य में तो है ही नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने पंडित जी से बात की और जाना कि किस तरीके से जब हम अब आने वाले कुछ दिनों में 22 तारीख को जब हम नवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे तो कैसे हम उसका शुभ मुहूर्त देखेंगे, कब होगा, कितनी बजे होगा, नवरात्रि के कौन कौन से रूप होंगे, कैसे उपवास करना होगा, उसकी क्रियाएं क्या होंगी, इसके बारे में पंडित जी ने हमको बड़े विस्तार से बताया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।